नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको वो दिन याद है जब एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की ने सुसाइड कर ली थी और उनकी मिसेज ने उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवाने से मना कर दिया था और वो कार्रवाई चाह रही थी उन आदमियों के ऊपर, उन ऑफिसर्स के ऊपर जो उनके पति ने नाम लिखे थे। तो उस मामले में दोस्तों पूरे देश में एकदम से हड़कंप मचा हुआ था और उसी दौरान उनको न्याय दिलवाने के लिए या उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक रामदास अठावले जी हैं केंद्रीय नेता, और एक उनके दोस्त थे संदीप वाल्मीकि जी। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने गए थे और नायब सिंह सैनी जी से उन्होंने ये कहा, संदीप वाल्मीकि ने, कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए डीजीपी के ऊपर। तो इससे पहले कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बोलते, उससे पहले ही जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक पब्लिक द्वारा चुनी हुई सरकार में एक पब्लिक सर्वेंट जब मुख्यमंत्री को ये कहता है, यानी जो पब्लिक जिसको चुनती है सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाते हैं, उसको जब एक पब्लिक सर्वेंट ये कहता है कि ये नहीं हो सकता और उनको बोलने का मौका तक नहीं देता, और जबकि बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी ने, वो उससे पहले बोले वो, तो इसका तात्पर्य ये था कि वो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा उनको, रामदास अठावले जी को और संदीप वाल्मीकि जी को, कि जी मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं किसी पीएन का तबादला भी कर दूं। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों कि ये किसी भी देश के लिए, उसकी डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा जो काला दिन है और वो नहीं हो सकता कि जब एक पब्लिक सर्वेंट एक मुख्यमंत्री के सामने खुद बोलता है, उसको बोलने का मौका तक नहीं देता, और खुद मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक पीएन की भी ट्रांसफर करवा सके। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए भी निराशाजनक है और ये पब्लिक के लिए भी निराशाजनक है। तो फिर अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को देखो, कैटेगरी कई होती है। एक तो होती है कमजोर, एक होती है मजबूत, एक होती है दबंग, और एक होती है गुंडा या बाहुबली। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को न तो कमजोर होना चाहिए, न गुंडा होना चाहिए और न बाहुबली होना चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों मजबूत की और दबंग की। तो दबंग में और गुंडे में थोड़ा फर्क होता है क्योंकि दबंग होता है वो मजबूत से थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, और जो मजबूत आदमी है उसके भी 2-3 श्रेणी होती है। एक तो ये कि जब वो मजबूत आदमी कई बार अपने फैसलों को बदल देता है, ये पब्लिक के दबाव में आगे किसी भी कारण से वो फैसलों को लागू नहीं करता, जबकि वो लागू करने चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। भूपेंद्र हुड्डा जी को मैं वैसे तो एक मजबूत मुख्यमंत्री मानता हूँ, लेकिन कई बार जब वो 2004 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रदेश से अपराध कम करने के लिए एनकाउंटर करने शुरू किए थे बदमाशों के, और उस चीज का फर्क भी पड़ने लग गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2-4 के एनकाउंटर किए, उसके ऊपर आवाज उठने लगी कि तो युवाओं को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा मुखर आवाज आई थी इनेलो की तरफ से। तो खैर, जब वो आवाज उठने लगी तो उन्होंने वो एनकाउंटर बंद करवा दिए, और फिर जैसी कानून व्यवस्था थी पहले जैसी वैसे ही फिर हो गई। तो ये एक गलत स्टेप था, ये एक कमजोर से नीचे का स्टेप था जो कि प्रदेश के लिए नुकसानदायक रहा। अब उन्हीं का मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि मजबूत से थोड़ा सा आगे का कदम जब वो उठाते थे, कई बार जो उनके कार्यकर्ता हुआ थे जो 20 सालों से या शुरू से उनके साथ लगे हुए थे, तो जब उनका आदमी मुख्यमंत्री बना, यानी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो वो उनके पास काम करने के लिए गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री यानी भूपेंद्र हुड्डा जी ने मना कर दिया। तो वो लोग कहने लगे, जी आप नहीं करोगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे, हम तो आपके पास ही आएंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा जी अक्सर ये कह दिया करते, क्यों पीले चावल दे के बुलाया था यहाँ, चल भाग जाए यहाँ से। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा गलत स्टेप है कि जो आदमी किसी भी व्यक्ति के साथ 20 सालों से लगा हुआ, अपना टाइम खराब करता है, अपना एनर्जी लगाता है, अपना समय देता है, उसको पैसा लगाता है, और उसको जब ये सुनने को मिलता है कि पीले चावल दे के बुलाया था, तो ये भी लोकतंत्र के लिए एक ठीक व्यवस्था नहीं है। खैर चलिए, अब दोस्तों 2 मुख्यमंत्री और रहे, मैं थोड़ा उनके बारे में करना चाहूंगा। एक तो मनोहर लाल खट्टर जी और एक भजन लाल जी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को और भजन लाल जी को इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रखता। मैं उनको रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिशियन थे और दोनों की जो नीति हुआ करती वो डिवाइड एंड रूल की हुआ करती, और उनको कुर्सी से मतलब था।
उनको न पब्लिक से मतलब था, न लोकतंत्र से मतलब था, न किसी और से। बस वो अपनी पॉलिसी खेला करते और अपना सत्ता हासिल किया करते और उसको बचाए रखा करते। तो ऐसा भी लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भी मुख्यमंत्री पूरी पब्लिक को एक नहीं समझेगा और वोट से ज्यादा पब्लिक को अहमियत नहीं देगा, तो वो भी लोकतंत्र के लिए और उस स्टेट की या उस देश की जनता के लिए ठीक नहीं होता। खैर दोस्तों, अब हम बात करेंगे अभय चौटाला जी की। अभय चौटाला जी और अजय चौटाला जी, इनको किस श्रेणी में रखा जाए, ये दोस्तों मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन इन्होंने कई बार जो फैसले लिए या जो इनकी छवि थी उसके अनुसार, जो खासकर 1999 से लेकर 2000 तक जो इनकी छवि थी, वो अगर अभय चौटाला जी, खासकर अजय जी की भी छवि ऐसी हुआ करती, लेकिन अभय चौटाला जी की अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाया करते तो उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी IPS और IAS हुआ करते, उनको हार्ट अटैक होने को हो जाया करता कि पता नहीं किस बात के ऊपर क्या कह देंगे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे। और वो भगवान से प्रार्थना करते रहा करते कि प्रभु ये इतनी देर में रहे, इतनी देर में हमें बचा के रखना। और जब वो चले जाया करते तब उनकी सांस में सांस आया करती। तो ये स्थिति भी थोड़ा दोस्तों है तो थोड़ी बुरी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार चलाने के लिए ऐसी छवि भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर मुख्यमंत्री का डर नहीं होगा, उनके काम का वो नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तानाशाह डिक्टेटर बनने में देर नहीं लगाते। और अगर डिक्टेटर भी नहीं बनते तो वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको भी कमतर समझने लग जाते हैं, मुख्यमंत्री को भी कम समझने लग जाते हैं, जैसे राजेश कुलर जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। खैर दोस्तों, तो अभी कल परसों की बात है कि अभय चौटाला जी आए हुए थे रोहतक के अंदर। वो किसानों की कोई समस्या थी, उसके ऊपर आंदोलन कर रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर, तो वो खुद आए। तो जो वो अपना विज्ञापन देना चाह रहे थे गवर्नर के नाम से, तो वो DC साहब को विज्ञापन देना चाह रहे, सचिन गुप्ता जी हैं रोहतक के DC, उनको वो ज्ञापन देना चाह रहे थे। तो ये DC क्या करते हैं, DC SP है जिनको विज्ञापन दिया जाता है, SDM वगैरह को, वो क्या करते हैं अपने किसी जूनियर को भेज देते हैं और वो उनका ज्ञापन ले लेते हैं और उसको जाकर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। और अभय चौटाला जी इस चीज को जानते थे। तो जब वो थोड़ी देर में नहीं आए तो अभय चौटाला जी ने माइक लेके ने और पब्लिकली अनाउंस कर दिया, ऊंची आवाज में अनाउंस कर दिया कि DC साहब मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आए तो फिर सोच लेना क्या करूंगा, घेराव करूंगा या क्या करूंगा। तो दोस्तों, आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है। जब अभय चौटाला जी की आवाज सुनी तो रोहतक के DC सचिन गुप्ता 2 मिनट के अंदर अंदर आ लिए और उनके सामने हाजिर हो गए, खड़े हो गए, जैसे एक रंगरूट किसी बड़े ऑफिसर को सैल्यूट मारता है इस मुद्रा में। और न सिर्फ आए बल्कि जब वो आए तो अभय चौटाला जी ने ये कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले? तो उन्होंने कहा सर मैं यहीं का सिरसा का रहने वाला हूँ। तो अभय चौटाला जी, फिर मेरे को तो जानता होगा, ये कहा अभय चौटाला जी ने। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल जानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरे को जानते हो तो ये डिक्लेयर करो कि ये ज्ञापन तुम खुद गवर्नर को दे के आओगे। तो उन्होंने सचिन गुप्ता जी ने उनको विश्वास दिलाया और माइक लेके ये कहा कि आपने मुझे ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन गवर्नर साहब तक पहुंच जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इतना आज भी अभय चौटाला जी का खौफ है, इनेलो का इतना खौफ है। तो इसको आप किस श्रेणी में रखें, ये तो अब मैं वीडियो देख रहा हूँ उसको बता देना। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन सुनी जाए तो मेरे हिसाब से तो इतना मजबूत तो आदमी को होना ही चाहिए। लेकिन खैर और हम डिस्कस करें इससे पहले थोड़ा आप ये वीडियो देखिए। अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके प्रदेश के किसान की चिंता करते हुए आज पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर के ऊपर किसान के खेत का पानी जो बारिश का खड़ा है, जिससे उसकी फसल खराब होगी, उसको निकालने के लिए सरकार को मेमोरेंडम देने के लिए आया है। रोहतक में सजन जो है, शादियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी हमें हमारे प्रदेश के किसान की चिंता है। हम उसकी चिंता को दूर करने के लिए आज यहाँ रोहतक में पहुंचे हैं और रोहतक में आकर के मैं सदन DC के दफ्तर के सामने आया हूं। और DC को किसान की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं,
किसी के और के कामकाज की चिंता नहीं, अपने एडीसी एसडीएम को तो भेज दिया और कह दिया कि तुम जाओ जाकर के मेमोरेंडम दे दो। अब खुद जो है कि मीटिंग में व्यस्त हूं। मैं डीसी को आगाह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, ये लोग जो है आप इनके कोई बोर्ड्स नहीं है। ये लोग जो है इनके गाड़े खून पसीने की कमाई जो है उसको तनख्वाह के रूप में लेकर के आप इनकी सेवा के लिए यहां भेजे गए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की कोई भी दिक्कत और कठिनाई है उसके लिए स्वयं उनके बीच में जाकर के उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। आप अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो हमें मजबूर होकर के आपके दफ्तर का भी घेराव करना पड़ेगा और आपको इस मेमोरेंडम को लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर के ले जाएं, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी यादाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। मार किसके संस्था का तो फिर तो मेरी याद जानता होगा। आश्वस्त करो सारी जनता को कि मैं मेमोरेंडम से आपका गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। करने में बताऊंगा आपसे। बिल्कुल, ये आपका ज्ञापन है, आज ही हम गवर्नर साहब ये ज्ञापन भिजवा रहे हैं। तो वीडियो देखिए आपने। अब इसको आप क्या कहेंगे, अभय चौटाला जी को आप क्या कहेंगे, दबंग कहेंगे या गुंडा कहेंगे, इस चीज का फैसला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना मजबूत तो किसी भी मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार को होना चाहिए। हाँ, जो उन्होंने 1999 से 2004 तक जो व्यवहार किया था वो थोड़ा शायद ज्यादा वो था, तो ऐसे व्यवहार की बजाय मतलब उनका नाम ही काफी है, अभय चौटाला जी का नाम ही काफी है काम करवाने के लिए। और जब तक के सख्त मुख्यमंत्री नहीं होगा, मैं समझता हूं कि तब तक ये कोई भी जो डीसी है या एसपी है या एसडीएम है या कोई ठेकेदार है वो शायद काम नहीं करता टाइम पर। काम करवाने के लिए, पब्लिक की समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत तो मुख्यमंत्री होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए दोस्तों। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि नायब सिंह सैनी जी हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर करें। और चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने अपना विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।